बात करते हैं साल 1893 की। गुजरात के पास अरेबियन सी में कुछ डाइवर्स कई दिनों से एक मिस्ट्री की तलाश में गहरे समुद्र को टटोल रहे थे। तभी अचानक एक दिन उनका सामना एक ऐसी मिस्ट्री से होता है जिससे पूरी दुनिया शॉक में आने वाली थी। उस गहरे समुद्र में उनका सामना होता है एक भव्य शहर से, जहां दीवारें, महल, मूर्तियां सब उस समुद्र के अंदर उस शहर में था। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी प्राचीन सभ्यता की गूंज अब भी इन खंडरों में जिंदा हो। जब यहाँ के पार्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए भेजे जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब पार्ट्स महाभारत के टाइम के हैं। जी हाँ, इस समुद्र के नीचे जो शहर था उसका नाम था द्वारिका। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल आज आपसे हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा डिस्कस करने वाली हूँ। द्वारिका का जिक्र महाभारत, हरिवंश पुराण और कई हिंदू ग्रंथों में किया गया है। ये वही भूमि है जिसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। हजारों साल पहले यहाँ की हर दिशा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बसती है। माना जाता है कि सालों तक ये शहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह बना, लेकिन फिर समय ने करवट बदली और पूरा द्वारिका शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। एक ही पल में सब गायब। तो आइए जानते हैं विश्वास और इतिहास को जोड़ती इस पवित्र भूमि की पूरी सच्चाई क्या है। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित द्वारिका शहर गोमती नदी और अरेबियन सी के तट पर बसा हुआ है। द्वारिका हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। द्वारिका को सप्तपुरी में भी गिना जाता है, यानी ये भारत के 7 सबसे पवित्र और प्राचीन नगरों में से एक है। हालांकि आज के समय में द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक मुख्य द्वारिका है जो समुद्र तट के पास स्थित शहर है, जहां भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर भी है, जबकि दूसरा द्वारिका बेट द्वारिका है जो अब मुख्य द्वारिका से करीब 34 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में समाई हुई है। बेट द्वारका को ही पौराणिक काल की वास्तविक द्वारका नगरी माना जाता है, जहां हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य था, लेकिन आज वहां सिर्फ समुद्र का पानी ही दिख पाता है। ऐसे में द्वारका के इतिहास को ठीक से समझने के लिए हमें महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों के पन्नों को खोलना होगा। भगवत पुराण के अनुसार जब मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी की शादी से खुश होकर देवकी और उनके पति वासुदेव को रथ पर घुमा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि वो जिस बहन की शादी से इतना खुश हो रहा है उसी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। माना जाता है कि उस युग में आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती थी, इसलिए डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को कैदी बना दिया। समय बीतता गया और देवकी की हर संतान जन्म लेते ही कंस द्वारा मार दी गई। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां एक चमत्कार हुआ। सब पहरेदार अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव के हाथों की जंजीरें खुद खुल गई। सारे द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने तुरंत श्री कृष्ण को लेकर उस तूफानी रात में यमुना पार की और गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचे, जिनके यहाँ उसी रात यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ा और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कहा जाता है कि सुबह जब कंस को 8वें बच्चे की जानकारी मिली तो वो दौड़ता हुआ जेल पहुंचा, तो उसे देखकर हैरानी हुई कि इस बार बच्चा एक कन्या थी। फिर भी उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कंस ने उसे मारना चाहा, वो कन्या हवा में उड़ गई और बोली कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। इस वाक्य से कंस की रातों की नींद गायब हो गई।
उसने अपने सभी आदमियों को उस दिन जन्म लेने वाले सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया। कंस के आदमियों ने सभी को मार डाला, लेकिन श्री कृष्ण को वो छू भी ना पाए। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो वो अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुँचे और अपने मामा कंस को मार डाला और अपने माता पिता को आज़ाद किया। फिर मथुरा की राजगद्दी कंस के पिता अग्रसेन को सौंप दी। कंस की मौत की खबर जब कंस के ससुर और मगध सम्राट जरासंध को मिली तो उन्होंने गुस्से में आके एक कसम ली कि वो भगवान श्री कृष्ण को उनके पूरे वंश को मिटा देगा। इसके बाद जरासंध ने कृष्ण को निशाना बनाते हुए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसकी हार हुई। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा और गोकुल में रहने वाले काफी परेशान रहने लगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया ताकि उनके कारण मथुरा के लोगों को कोई परेशानी ना हो। वो गुजरात में समुद्र के बीचों बीच एक शहर बसाना चाहते थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कई दिनों तक समुद्र देव की कठोर तपस्या की, जिससे समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन भूमि यानी लगभग 96 स्क्वायर किलोमीटर की जगह दी। इसी 12 योजन भूमि पर वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण नगरी द्वारिका बनाई, जो काफी भव्य और सुंदर थी। इस स्वर्ण नगरी में 900 महल थे और नगर के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का महल था। ठीक उसी समय भारत के उत्तरी भाग हरियाणा के हस्तिनापुर में कुरुवंश का शासन हुआ करता था। वहाँ उस समय धृतराष्ट्र राजा थे, जिनके 100 बेटे थे जो कौरव कहलाते थे। वहीं उनके छोटे भाई पांडव के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। सभी 105 भाई में पांडव के पुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उन दिनों वंश के सबसे बड़े बेटे को सत्ता सौंपने का रिवाज था, इसलिए महाराजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज डिक्लेयर किया। लेकिन धृतराष्ट्र के इस फैसले से उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन खुश नहीं था। वो राजगद्दी पर अपना हक मानता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी के साथ साजिश करके पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कुरुओं के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने सुलह करवाने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन इसके लिए भी राजी नहीं था। उल्टा गुस्से में आकर दुर्योधन लोहे की मोटी जंजीरों में श्री कृष्ण को कैद करने की कोशिश में लगा रहा। जब सब समझौते विफल हो गए तो अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा। इसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसको महाभारत बोला गया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ रहकर अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चला और इसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन सहित कौरवों की तरफ से सभी मुख्य लोग मारे गए। इस पूरी लड़ाई में सब मारे गए और कुरुवंश की इस लड़ाई में केवल पांडव ही बच पाए। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद ऐसा श्राप आया जो द्वारका के विनाश का कारण बनने वाला था। इस युद्ध में माता गांधारी के दुर्योधन समेत सभी 100 पुत्र मारे गए थे। उनके पूरे के पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। वो इसके लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए उन्होंने दुख और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पूरे वंश का आपस में लड़कर विनाश हुआ है, ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के यदुवंश का भी अंत आपसी संघर्ष में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये श्राप भी शांत भाव से स्वीकार कर लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस द्वारका में कभी सुख शांति का वास था, वही दिव्य नगरी माता गांधारी के श्राप के कुछ सालों के बाद अंदर से बिखरने लगी। द्वारिका भीतर से खोखली होती जा रही थी।
और ये पतन श्री कृष्ण के घर तक आ पहुंचा। उनका पुत्र साम भी नशे का शिकार हो गया। उस दौरान महर्षि विश्वामित्र, महर्षि नारद, महर्षि दुर्वासा और ऋषि कव द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में रहने आए थे। एक दिन नशे में धुत साम एक प्रेग्नेंट महिला का रूप धारण कर अपने दोस्तों के साथ इन ऋषियों के पास आ पहुंचा। उनसे मजाक करते हुए उसने पूछा कि उसे संतान में बेटा होगा या बेटी। उसके इस बेहुदा मजाक से गुस्सा होकर ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से संतान नहीं बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा, जिससे यदुवंश का विनाश होगा। श्राप सही साबित हुआ और अगले ही दिन सांब के शरीर से लोहे का मूसल निकला। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण के नाना महाराजा अग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंकवा दिया। उस मूसल के छोटे टुकड़े को एक मछली निगल गई और बाकी का चूरा पानी के साथ बहकर किनारे पर जम गया और कुछ समय बाद वहीं से एरका नाम की घास उग गई। जिस मछली ने मूसल का टुकड़ा निगला था वो एक जरा नाम की शिकारी के जाल में आ फंसी। जब उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वही लोहे का टुकड़ा निकला। उसने उस टुकड़े से अपनी बाण की नोक बना ली। इधर माता गांधारी के श्राप को 36 साल होने को थे। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका के विनाश की आहट सुनाई देने लगी थी। कहा जाता है कि द्वारका में अधर्मी पुरुषों की संख्या बढ़ते देख एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी पुरुषों को प्रभास नदी के किनारे स्नान करने और व्रत रखने को कहा। उनके आदेश पर सभी स्नान करने तो चले गए, लेकिन रास्ते में ही खूब मदिरा पी और आपस में लड़ने लगे। इस दौरान नशे में धुत सत्यकी ने अपनी तलवार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोग दो हिस्सों में बंट गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। जिनके पास लड़ने को हथियार नहीं थे उन्होंने उस मूसल के चूरे से समुद्र तट पर उगाई तेज धार एरका घास को उखाड़ लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एरका घास हाथों में ली वो घास लोहे की लाठी में बदल गई। अब वहां कोई तीर्थ नहीं बल्कि विनाश का रणक्षेत्र बन चुका था। इस भीषण झगड़े की खबर सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने झगड़ा रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो सके। देखते ही देखते इस आपसी संघर्ष में आम यदुवंशियों के साथ साथ श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और साम और उनके पोते अनिरुद्ध भी मर गए। माता गांधारी और ऋषियों का श्राप अब पूरा हो चुका था। द्वारका में अब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, छोटे बच्चे और स्त्रियां ही बच गई थी। इस घटना से दुखी होकर बलराम ने भी इस संसार को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाए कि वो द्वारिका की सभी स्त्रियों को और बच्चों को द्वारिका से सुरक्षित ले जाए। इसके बाद श्री कृष्ण भारी मन से वन की ओर निकल गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उनके शरीर का तेज काफी दूर तक फैल रहा था। उसी समय दूर से उस रोशनी सी को देख के एक शिकारी को पेड़ के नीचे किसी हिरण के होने का भ्रम हो गया। ये जरा नाम का वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से लोहा निकालकर अपने तीर की नोक में लगाया था। उसने ये सोचकर कि पेड़ के नीचे हिरण है, दूर से ही तीर चला दिया जो सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा और उसी पल भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से अपनी देह त्याग कर वैकुंठ सिधार गए। उनके शरीर त्यागते ही द्वारिका में भयंकर आग लगी और पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। हिंदू पुराणों के अनुसार यही वो क्षण था जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। इसके बाद से ही यही द्वारका नगरी सभी सनातनियों के लिए आस्था, श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण की यादों का प्रतीक बन गई। आज भी द्वारिका को लेके साइंटिफिक रिसर्च जारी है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन द्वारका की प्राचीन मूर्तियाँ, पत्थर, मिट्टी, जितनी भी प्राचीन चीज़ें साइंटिस्ट को मिली है
वो यही बताती है कि ये सब महाभारत के टाइम पे होने वाली चीज़ों से मेल खाती है। द्वारिका से बेट द्वारिका की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर है, जिसमें 32 किलोमीटर का रास्ता ज़मीन पर और 2 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है। अब इस समुद्री रास्ते को जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु नाम का एक भव्य पुल बन चुका है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। साइंटिस्ट की रिसर्च अब भी जारी है। देखते हैं अब साइंटिस्ट कब तक अपनी रिसर्च पूरी कर पाते हैं। जय श्री कृष्ण।